Welcome to the Pro Wisdom Growth Friends series where we interact with our clients who've used our services. We get to know them better. They give us some feedback. We have normal chit chat and we build on the relationship we have. Thank you so much for being following our page. Thank you so much for giving us your suggestions. Thank you so much for being a part of our team, and thank you so much for being our customer as well. Today we are going to interact with a gentleman from Lotus Business School. His name is Mr. Sachin Pawar. He's doing his MBA in marketing, and we've had good interactions with him in the class. Hi Sagar. Hi Sachin. Hi, good evening Ganesh. Good evening Virat. Hi Dhananjay. Hello, sir. Hi Sachin. So finally, after so many days, we are meeting online. Yes, sir. And आपकी स्माइल बता रही है कि आप आज बहुत अच्छे मूड में हो. Very good. Good to see you laughing and smiling. यस सर, आखिरी के 2-3 लेक्चर मिस हो गए मेरे से. कुछ बहन की शादी थी तो अटेंड नहीं कर पाया. तो आज आपको देखकर अच्छा लग रहा है. अच्छा, हाँ, लास्ट के 2-3 सेशन हमने आपको मिस करा. अच्छा, आप घर चले गए थे. यस सर. ओके ओके. तो घर में सब कैसे हैं? सर सब बढ़िया है. ओके. और एक जब चीज, वापस आ रहा था तो सारे इमोशनल हो गए थे. बहन भी इमोशनल हो गई थी. तो कजन सिस्टर, रियल नो, सिस्टर? रियल सिस्टर. अच्छा, उनकी शादी थी. जी जी सर. अच्छा, ये तो बहुत इम्पोर्टेंट हमें लाइफ में कभी कभी ये मौके मिलते हैं. मतलब फैमिली में ब्रदर सिस्टर की वेडिंग, वो तो काफी एक इम्पोर्टेंट ओकेजन होता है. मुझे अपनी छोटी बहन की मैरिज अगर मैं याद करूं 2010 में, तो मैं बड़ा भाई हूँ, 7 साल का फर्क है हमें. तो काफी बड़ा वो हो जाता है ओकेजन. काफी अरेंजमेंट करनी होती है, आपको पेरेंट्स की हेल्प करनी होती है. और तो आपकी सिस्टर और आप में कितने साल का फर्क है? तो 4 साल का सर. आई एम 24, अच्छा. शी इज और 20. अच्छा, और कैसा फ्रेंडशिप है दोनों में? मतलब कैसा नेचर है उसका, आपका? सर वैसे तो वो थोड़ी मतलब अड़ियल बोलते हैं ना, कुछ चाहिए तो उसको चाहिए. अगर कुछ ओके. चीजें उसके मतलब उसको जिस तरह से नहीं मिलती है तो एकदम गुस्सा हो जाती है. तो उस टाइप का नेचर है उसका. मैं उससे बिल्कुल अलग. मेरा नेचर वैसा नहीं. अगर अच्छा. मुझे नहीं मिलता तो मैं ठीक है, चलो अभी नहीं मिला तो अगली बार मिल जाएगी तो सोचकर. और मैरिज के बाद उसका जो नया घर है वो आपके घर के पास है या थोड़ा डिस्टेंस पे है? नहीं, अराउंड 5 to 6 किलोमीटर की रेंज में है, ज्यादा दूर नहीं है. अच्छा, विद इन द सिटी है. ओके. यस यस. कई बार सिटी चेंज हो जाती है, डिस्ट्रिक्ट या स्टेट चेंज हो जाता है, थोड़ा डिस्टेंस बढ़ जाता है, बट विद इन द सिटी इट्स वेरी कंफर्टेबल कि आप मिलना जुलना ज्यादा कंफर्टेबल रहता है कभी भी जरूरत पड़े तो. जी सर. जी सर. गुड है. तो बहुत लोग तो गोवा घूमने जाते हैं, बट सचिन गोवा में रहता है. तो गोवा में जो लोग बॉर्न एंड ब्रॉट अप होते हैं, उनको कैसा लगता है कि पूरी दुनिया क्रेजी है आपके शहर में आने के लिए, घूमने के लिए, इतनी बातें करते हैं, प्लान बनाते हैं? और जो गोवा में बॉर्न एंड ब्रॉट अप होते हैं या काफी साल से रहते हैं, उनको क्या लगता है? मतलब हाउ इज ग्रोइंग अप इन गोवा? सर जैसे कि सब लोग को लगता है कि गोवा में रहना मतलब बहुत कुछ एंजॉय करना. हाँ, बीचेस पर घूमना, यहाँ पर वहाँ पर, जैसे कसिनो, बोट राइड एंड ऑल. तो वहाँ के जो लोग होते हैं ना वो इतना इन्वॉल्व नहीं रहते हैं. हाँ, जो ओके. टूरिस्ट लोग आते हैं या जो नॉन गोवन होते हैं उनको ऐसा फील होता है. लेकिन वहाँ के, हम्म. अगर मेरी बात करेंगे तो मैं इतना घुमा नहीं हूँ गोवा में. ऑलमोस्ट मोर देन 15 years मैं गोवा में रहा हूँ. मेरा पूरा एजुकेशन वहां पर ही हुआ है. फिर भी उतना क्या? घूमना नहीं हुआ है. अच्छा. तो जब कोई विजिटर आता है, कोई रिलेटिव आता है, तो उनको घुमाने लेके जाते हो? जी 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 सर. उनको फर्स्ट तो बीच पर जाना होता है, फिर वहां पर घुमाओ. ओके. फिर जो फेमस प्लेसेस होते हैं नियर बाय तो वहां पर ले जाते हैं. मैं नहीं तो मेरा बड़ा भाई है, मुझसे छोटा भाई है, उसको घूमना बहुत पसंद है. जब कोई आए तो अगर अच्छा. तो बोलेंगे उसको कि चलो निकलते हैं, चलो पहली फुर्सत में निकल जाते हैं.
ओके, मेरा इस बार पहला ट्रिप लगा था अप्रैल में, लाइफ में पहली बार। एक बार 2014 में ट्रिप बन रहा था, वो कैंसिल हो गया था, तो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था वो कैंसिल वाला ट्रिप को कवर अप करना। तो बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा। टिपिकली जो लोग गोवा में रहते हैं वो तो ऐसा डिवाइड नहीं करते होंगे, बट बाहर वालों को नॉर्थ और साउथ के बीच में बड़ा सोशल मीडिया डिवाइड करता है कि नॉर्थ गोवा जाओ, वहां पे खाना अच्छा है और हैंग आउट की जगह अच्छी है, और साउथ गोवा जाओ वहां पे बीचेस में पॉपुलेशन थोड़ी कम है, थोड़ा ट्रैफिक कम है। तो कैसा है फर्क नॉर्थ और गोवा में, नॉर्थ और साउथ में कोई मेजर फर्क है? जी सर, मोस्टली ना जो नॉर्थ और गोवा में अगर देखने जाए तो मोस्टली टूरिस्ट लोगों में नॉर्थ गोवा फेमस है, क्योंकि इस तरफ ज्यादातर बीचेस है। और जो टूरिस्ट आते हैं उनको कसिनो में भी घूमना अच्छा लगता है। फिर प्लेसेस भी कुछ ऐसे हैं, हाँ, होटल्स जो बीच के करीब शेक्स होते हैं, वहां पर घूमना अच्छा लगता है। लेकिन जो हम्म। साउथ साइड है उस तरफ भी ऐसा नहीं है कि वो फेमस नहीं है। उस तरफ कुछ चीजें ऐसी है जो नॉर्थ की तरफ नहीं है। लेकिन नॉर्थ गोवा फेमस होने के कारण मोस्टली टूरिस्ट नॉर्थ गोवा में फिरते हैं एज कम्पेयर टू साउथ गोवा। तो क्योंकि ये यूनियन टेरिटरी है, एक डिफरेंट स्टेट ही बोल सकते हैं हम, तो आपको गोवा से महाराष्ट्र में या गोवा से पुणे में मेजर दो तीन क्या फर्क लगा जब आप यहाँ पे अपने एमबीए के लिए आए? सो फर्स्ट तो जो भाग दौड़ होती है वो एज कम्पेयर टू गोवा यहाँ पर पुणे में ज्यादा है। वहां पर ये होता है कि रिलैक्स है, ज्यादा कुछ भाग दौड़ नहीं होता है। यहाँ पर ट्रैफिक देखने जाए तो गोवा से उतना, मतलब गोवा में उतना नहीं है जितना पुणे में देखा जाएगा। और वेदर में आप एडजस्ट हो गए या आपको अभी भी गोवा वाला वेदर ज्यादा याद आता है या सूट करता है? अ, जो अभी का फिलहाल मैं मेरी एक एग्जाम थी वो आंसर करने गया था, और कुछ एक और काम था, तो मैं 2 बार गया था गोवा। तो जो लास्ट टाइम गया था, रिसेंटली गया था, तब वहाँ का वेदर बहुत गर्म था एज कम्पेयर टू पुणे। पुणे का वेदर अच्छा लगा मुझे इस बार समर के सीजन में। तो समर के सीजन में गोवा थोड़ा हॉट हो जाता है, तो उसके लिए। हम्म। और अभी पिछले 2-3 दिन पहले बारिश भी स्टार्ट हो गई, तो अभी थोड़ा माहौल अच्छा है गोवा में, वेदर अच्छा है। मैंने अभी सोशल मीडिया पे एक फोटो देखी कि पता चला सचिन पवार बहुत अच्छी कबड्डी भी खेलते हैं, बड़ा पोज करा था अपने कबड्डी खेलते हुए। मैं कहा ये तो बड़ा सरप्राइज है। ये कहाँ खेल रहे थे आप? पुणे में कंपटीशन था कोई या आप जी नहीं पहले भी सर, खेलते हो? वो गोवा वाला, मतलब गोवा में मैं क्लब से जुड़ा हूँ। जब 6 स्टैंडर्ड था, स्कूल से खेलते आ रहा हूँ स्टेट लेवल, और एक बार नेशनल भी गया हुआ था। तो गोवा में स्टेट लेवल कबड्डी चैंपियनशिप होती रहती है, तो वहां पर खेला था। वहां का नजारा था कबड्डी का। अच्छा अच्छा, गुड है। तो एमबीए में कौन सा सब्जेक्ट, मुझे पता है मार्केटिंग में कर रहे हो एमबीए, बट मार्केटिंग में बहुत सारे जी नहीं सर, सब्जेक्ट्स होते हैं। मार्केटिंग नहीं, मेरा एचआर स्पेशलाइजेशन है। अच्छा, आपका दूसरा, कोर एचआर है? जी, अच्छा। जो मेरा रूममेट है सचिन पुलिवार, उसका मार्केटिंग है। हम दोनों का नाम सचिन होने के कारण। ओके ओके, तो व्हाई व्हाई डिड यू चूज एचआर स्पेशलाइजेशन फॉर योर हायर एजुकेशन? सर, though I have completed my graduation in commerce field, but I had a doubt that am I compatible in finance. I thought that I was having a doubt, so I मुझे वो डाउट क्लियर करना था। तो वो अगर डाउट के साथ ही मैं अपना करियर स्टार्ट करता हूँ तो फ्यूचर में जाके तकलीफ होने लगेगी, मेरा मतलब करियर को और ग्रोथ देने में। सो हम्म। उसके अलावा एचआर, ये जो टर्म्स मैंने बहुत सुना था, तो फिर जब एचआर सुना था तो हायरिंग, रिक्रूटमेंट, ये सुनकर मेरे को और अच्छा लगा कि हाँ चलो, एक फील्ड है जहाँ पर मैं खुद को ढाल सकता हूँ। बट व्हेन आई केम टू एमबीए, देन देर आर न्यू मीन्स there are different kind of post in HR field only, like payroll, HR generalist, recruitment, talent acquisition. So I came to know that HR is compatible for me and I can proceed with HR only.
ग्रेट। तो कोई ऐसा खास सीपीपी या कोई सर्टिफिकेशन भी करा है आपने जो एचआर से रिलेटेड होता है? कोई या ऑनलाइन कोर्स करने का सोच रहे हो या करा है अभी आपने इस फर्स्ट ईयर में? सर वैसे तो ऐसा कोई मतलब एचआर रिलेटेड ही ऐसी कोई सीपीपी नहीं थी, लेकिन जो भी सीपीपी अब तक कंडक्ट किए हैं, सो उस सीपीपी से कुछ ना कुछ सीखने को मिला है। जैसे प्रेजेंटेशन स्किल का एक सीपीपी था, फिर बाद में स्मार्ट करके था, वो मार्केटिंग के लिए था, लेकिन उससे भी सीखने को मिलता है। तो हम्म। हम लोग मार्केटिंग तो प्रोडक्ट की करते हैं, लेकिन जब हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं एज अ एचआर, तो उस समय हमको मार्केटिंग उस ऑर्गेनाइजेशन की करनी पड़ती है। तो ये सारे वेल लिंक्स सेड। हम तो ये सारे जो भी हम लोग को सीखना पड़ता है, तो हम लोग को जोड़ना पड़ता है कि हमारे एचआर फील्ड में हम लोग कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं वो टर्म्स, वो जो भी सिचुएशन आती है। पुणे में कुछ नए फ्रेंड्स बने हैं? अगर बने हैं तो उनका नाम बताओ, कौन बना है पुणे में सर नया फ्रेंड? पुणे में तो वैसे यहाँ पर आने से पहले तो कोई नहीं था, लेकिन जब मैंने कॉलेज विजिट करने आया था, तो कोइंसिडेंसली जो जिसके जरिए मैंने अपना एडमिशन करवाया था, उसी दिन सचिन पुलिवार भी आया हुआ था वहां पर। तो हम्म। उसके जाने के बाद मैं गया कॉलेज, तो मैं कंफ्यूज हो गई, अभी सचिन आया था, दूसरा सचिन कौन सा आ गया करके। तो फिर ओके। जब मिले, जब कॉलेज का फर्स्ट डे था, जब मिले, तब पता चला कि जो सचिन था एक और, वो उससे फ्रेंडशिप हुई। फिर उमेश करके था, तो हमारे रूम्स यहाँ पर ढूंढने में तकलीफ हो रही, तो उमेश सचिन ये दो फ्रेंड्स थे स्टार्टिंग में, जिनसे मुलाकात हुई, और हम लोग रूम्स ढूंढते ढूंढते हमारी फ्रेंडशिप भी बढ़ी, और हम लोग अभी रूममेट्स भी है। उमेश मेरा रूममेट है और दूसरे रूम में सचिन पुलिवार रहता है। तो कभी टाइम मिलता है? कॉलेज का स्केड्यूल तो आपका बिजी है सुबह से लेकर शाम तक, तो वीकेंड पे टाइम मिलता है कहीं घूमने का विद इन पुणे, या मुश्किल से टाइम मिलता है सर वीकेंड्स? वैसे वैसे तो ज्यादा घूमना पसंद नहीं है मुझे, हाँ। लेकिन जब दोस्त लोग मिलते हैं तो जाना पसंद करता हूँ। लेकिन जब से पुणे में आया हूँ, ऐसे ऐसा एक भी दिन नहीं है कि पुणे एक्सप्लोर करूँ अब तक। कॉलेज टू रूम, रूम टू कॉलेज, उतना ही शेड्यूल अच्छा, चल रहा है वैसा है। हमारा। जी सर। इंटर्नशिप कैसी ऑर्गेनाइजेशंस में ढूंढ रहे हो जहां पे आपको एक साल बहुत अच्छा वर्क एक्सपीरियंस मिले और शायद प्री प्लेसमेंट ऑफर भी मिले? व्हाट टाइप ऑफ सर रोल एंड व्हाट टाइप ऑफ कंपनीज? सर आई प्रीफर इंटर्नशिप एज अ मीन्स एचआर जनरलिस्ट का जो रोल होता है, वो मोस्टली प्रीफर करता हूँ। जब बहन की शादी हुई थी, तो उस दिन मुझे कॉल आया था सर से कि सह्याद्री हॉस्पिटल में एक वैकेंसी है। तो जब ओके। सर से बात हुई, तो सर ने बोला कि वैकेंसी, तो अपना रेज्यूम सेंड करना। तो सेंड किया था, फिर वहाँ की जो एचआर है उनसे कॉल आया, तो उनसे बात हुई। फिर 1 तारीख को मैं पुणे पहुंचा रात 2 बजे, और सुबह 11 बजे इंटरव्यू था, तो इंटरव्यू आंसर किया। तो अभी सह्याद्री हॉस्पिटल डेक्कन में मुझे प्लेस किया गया एज ए इंटर्न 1 साल के लिए। अरे, कॉन्ग्रेचुलेशंस। अच्छा, तो प्लेसमेंट हैज बीन डन यस सर। फॉर योर इंटर्नशिप। यस सर। ओके, ग्रेट। सो हमारे जितने भी इंटरेक्शंस थे, यू हैव बीन प्रेजेंट इन ऑलमोस्ट 80 to 90% ऑफ आवर सेशंस। यस। तो कौन सा ऐसा इंटरेक्शन था जो टॉपिक आपको पसंद आया, या जो आपको मीनिंगफुल लगा, या जो आपने बहुत मन से सीखा? कौन सा ऐसा टॉपिक जो याद है सचिन सर को? मोस्टली ना, जो भी अपने जीडीज होते थे, एक्सटेम्पोस होते थे, मैं हाँ। मोस्टली उसी में ज्यादा इन्वॉल्वमेंट खुद को ढालना चाहता था, ताकि कभी भी कोई प्रेजेंटेशन हो, या खुद को कभी भी इमरजेंसी सिचुएशन में खुद को लाना पड़े, तो वो जो सेशंस हुआ करते थे, वो सेशन मुझे अच्छे लगते थे, क्योंकि उससे कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। जब मैं पहली बार हम्म। कॉलेज में आया था, जो फर्स्ट डे था, तब मुझे जब रूम ढूंढ रहा था, तो उस समय कोई मिल नहीं रहा था, तो मुझे आगे जाना पड़ा माइक के सामने। उस समय जब मैं बात कर रहा था माइक पे, तो बहुत कांप रहा था। मुझे कॉन्फिडेंस था हम्म। कि मैं बात कर लूंगा, लेकिन बहुत कांप रहा था, और जो बात बोलनी थी वो पूरी तरह से बोल नहीं पाता था। लेकिन जब से
जो एक्सटेम्पो या जीडीज वगैरह जो भी सेशन हुआ करते थे आपके सेशन से पहले और आपके सेशन के दौरान भी, तो उससे जो हम्म। कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ट हुआ है उससे मुझे फ्यूचर में भी बहुत काम आएगा। तो जीडी एक्सटेम्पो वाला ये जो सेशन थे वो अच्छे लगे, और बाकी के भी सेशंस बहुत अच्छे थे, जैसे पर्सनालिटी डेवलपमेंट के, और जब भी फर्स्ट इम्प्रेशन के जो वो वाला जो टॉपिक था वो भी। एक बात आपने कही थी कि जब इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो उस समय ये नहीं सोचना चाहिए कि आपको नौकरी पाना है, आप बस कि जो भी इंटरव्यूअर है उनसे जब बस कॉन्वर्जेशन करनी है। तो वही सोचकर मैं हम्म। अपना इंटरव्यू देने गया था। मैंने ये नहीं सोचा कि मुझे मिलेगी इंटर्नशिप, जाके बस जो वहाँ की एचआर हेड थी उनसे जाके बस नॉर्मल कॉन्वर्जेशन किया, जो भी सवाल पूछे गए वो आंसर किए। एट द एंड मुझे ऐसा लगा कि मुझे नहीं मिलेगी इंटर्नशिप। जैसे उन्होंने कहा कि यू नीड टू स्टडी, यू नीड टू मीन्स इम्प्रूव, तो उस तरह जो लास्ट के एक दो सेंटेंस थे उनके, मुझे लगा कि नहीं मिलेगी। बट लेटर ऑन आई केम टू नो दैट आई हैव प्लेस्ड एज अ इंटर्न इन दैट हॉस्पिटल। हाँ, वो कई बार फीडबैक दे रहे होते हैं जो हमारे एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट का होता है। हाँ, बट कई बार उनके मन में उन्होंने हमें सेलेक्ट कर लिया होता है। वो कई बार ये बड़ा नर्वस पीरियड होता है जब इंटरव्यू देने के बाद, जब तक कि हमें रिप्लाई आए। ये बहुत ऑकवर्ड होता है, बहुत सेल्फ डाउट आता है कि यार पता नहीं आएगा नहीं आएगा, कब आएगा, क्यों नहीं आ रहा जवाब, आ जाना चाहिए। तो ये नॉर्मल बिहेवियर है। बट आपने बहुत अच्छा बताया कि कन्वर्सेशन करा, आप डरे नहीं। अब कन्वर्सेशन बहुत कंफर्टेबल होता है कि हमें बात ही तो करनी है, जी और सर। अपने ऊपर प्रेशर भी कम आता है। सिलेक्शन का प्रेशर नहीं लेना चाहिए। गुड है सचिन। तो सचिन की हॉबीज क्या है? सर वैसे तो मुझे डांस करना, गाना गाना खुद, ये बहुत अच्छा लगता है। अच्छा। रूममेट ओके। रूममेट रूममेट भी परेशान हो जाते हैं कि कभी जब सुबह उठता हूँ तो गाना लगा देता हूँ मोबाइल में, खुद गाने लगता हूँ। और कभी भी अगर गाना बजने लगे तो नाचना स्टार्ट कर देता हूँ खुद ब खुद। ओके। और वैसे भी जब कॉलेज में इवेंट्स थे, जैसे हमारा कॉलेज का इवेंट था जुनून, वहां पर भी मैंने डांस में पार्टिसिपेट किया था एज अ सोलो करके। अच्छा। डांसिंग ये अच्छा लगता है, और कभी कभार कुकिंग कर लेना भी अच्छा लगता है। तो आजकल कौन सा फेवरेट सॉन्ग है जो अभी नया नया सुना है, जो बहुत अच्छे से याद हो गया है, आप बार बार वही गाते रहते हो? कोई न्यू सॉन्ग नहीं, लेटेस्ट? वैसे तो कोई मीन्स नए गाने नहीं सुनता, लेकिन एक गाना है विकी कौशल और सारा अली खान का, लिरिक्स याद नहीं है लेकिन गुनगुनाने लगता हूँ। अच्छा। अच्छा। तू है तो मुझे मोस्टली। और हाँ फिर हाँ फिर और क्या वही बात। चाहिए? अच्छा। हाँ सर। अच्छा, आजकल वो मुझे सॉन्ग तो सारे पुराने चार्ट्स में सॉन्ग अच्छे नंबर वन लगते है। हैं। हाँ। हाँ हाँ। हम्म। वैसे तो पुराने सॉन्ग अच्छे लगते हैं सर, लेकिन हाँ। कभी कभार ये थोड़े स्लो स्लो वाले गाने होते हैं आजकल के, वो भी अच्छे लगने लगते हैं। So there are some people, Sachin, who have, a very normal personality. They are quiet, and some people have a very cheerful personality. So आपसे मिलके लगता है you are very cheerful as a person. और आपके साथ मिलके ना एक हाई एनर्जी वाली फीलिंग आती है कि आपके साथ कोई वर्चुअली मिल रहा है या फिजिकली मिल रहा है, तो आप उन्हें हंसाते हो, बातें करते हो, चीयरफुल हो, टॉकेटिव हो, और कुछ ना कुछ एक्टिविटी में बिजी रहते हो। सो दैट इज अ वेरी गुड वे टू लिव लाइफ, एंड कीप स्प्रेडिंग हैप्पीनेस, एंड ऐसे ही रहना जैसे आप अभी हो। सो ट्राई जी टू सर। मेंटेन दिस नेचर ऑफ योर्स, एंड प्रो विजडम इज जस्ट अ फोन कॉल अवे। हम फिजिकली भी मिल सकते हैं आपके कॉलेज में, वर्चुअली भी मिल सकते हैं। नाउ दैट वी आर फ्रेंड्स, तो हम लाइफ लॉन्ग कभी भी इंटरेक्ट कर सकते हैं। और मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ, अगर अभी नेक्स्ट कभी गोवा का ट्रिप बना तो मैं आपसे पूछूंगा, अगर आप हो वहां पे तो मैं बिल्कुल आपसे मिलके जाऊंगा। एंड पुणे में तो हम मिलते ही रहेंगे। जी So सर। I wish you all the best for your internship in that hospital in HR. एचआर में काफी जो एम्प्लॉयज हैं वो ऑन रोल भी होते हैं सचिन, और ऑफ रोल भी होते हैं। तो कोशिश करना कि आप ऑफ रोल एम्प्लॉयज को भी वही वैल्यू, रिस्पेक्ट या अटेंशन दो जो ऑन रोल होते हैं। बिकॉज ऑफ रोल वालों को आउटसोर्स्ड एम्प्लॉय माना जाता है, और उनको कई बार वो फीलिंग नहीं आती। जब वो फीलिंग नहीं आएगी तो वो उतना हार्डवर्क नहीं शायद करना चाहेंगे। तो एज एन जी एचआर, सर। अगर आप ऑफ रोल वालों को भी वो फीलिंग दो कि आप भी हमारे ही टीम हो, तो वो बहुत अच्छे से काम करेंगे।
And जी I सर। wish you all the best. And thank you so much for this Insta live. And गाना सुनते रहना, फिर आप गाना गाते रहना, और सचिन जी सर। पुलिवाल को तंग करते रहना आप फिर। हाँ, जी सर, थैंक यू सर। ठीक है, टेक केयर, थैंक्स बडी, थैंक यू, बाय थैंक यू सर, थैंक यू सर, बाय। बाय।